ईरान और इजराइल के बीच खतरनाक जंग नए मोड़ पर है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इसी बीच इजराइल ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने मिसाइलें दागना जारी रखा तो तेहरान जल जाएगा। दरअसल ईरान ने इजराइल पर जोरदार जवाबी हमला किया। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो उसके परमाणु ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में थी। बीते दिन इजराइल ने ईरान पर खूनी कहर बरपाया था, जिसमें ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ न्यूक्लियर साइंटिस्टों की मौत भी हुई। ईरान में 70 से ज्यादा लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने से मातम पसरा। हर तरफ चीखें और लोग रो रहे हैं, लेकिन ईरान हार मानने वालों में से नहीं है। ईरान ने इजराइल पर तगड़ा हमला बोला। ईरान के हमले के बाद गुस्साए इजराइल ने धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर ईरान ने मिसाइलें दागना जारी रखा तो तेहरान जल उठेगा। सेना प्रमुख के साथ एक बैठक के बाद रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले किए हैं। इसी बीच इजराइल के अधिकारियों ने बताया है कि इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले आदेश तक बंद रहेगा। इस बीच ये भी बता दें कि ईरान ने इजरायली हमलों में अपनी सेना के 2 और उच्च स्तरीय जनरलों के मारे जाने की पुष्टि की है। ईरान की सरकारी टीवी के अनुसार हमलों में जान गंवाने वालों की पहचान सेना के जनरल स्टाफ के खुफिया उप प्रमुख जनरल गुलाम रजा मेहराबी और अभियान शाखा के उप प्रमुख जनरल मेहदी रब्बानी के रूप में हुई है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि दोनों की मौत कहां पर हुई। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर हमले किए थे, जिनमें सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख समेत सशस्त्र बलों के कई उच्च स्तरीय अधिकारियों की मौत हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। ये सवाल इस समय बहुत तेजी से उठा है, क्योंकि मध्य पूर्व में 2 कट्टर दुश्मन इजराइल और ईरान एक दूसरे के साथ भीषण जंग में उतर चुके हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान का शीर्ष सैन्य नेतृत्व और बड़े परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा कर दिया गया। इसके बाद शुक्रवार शनिवार की रात ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला बोला, जिसमें इजरायली शहरों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। और अब इजराइल ने फिर धमकी दे डाली है। धमकी यही कि ईरान ने मिसाइलें दागना अगर जारी रखा तो तेहरान जल उठेगा। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से हमले किए हैं उसके बाद इजराइल अब अपने आप में एक बार फिर खौफ में आया है। लेकिन इजराइल डरा नहीं है। उसने फिर धमकी दे डाली है कि ईरान अब अपनी मिसाइलें छोड़ना कम करे या फिर बंद करे, क्योंकि अगर ये मिसाइलें दागना जारी रखा तो तेहरान जल उठेगा। यानी कि इजराइल एक बार फिर हमले की तैयारी में है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी बड़े अपडेट सामने आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। 3 जून को इजराइल ने 200 फाइटर जेट से बमबारी कर ईरान की कमर तोड़ दी है। इजरायली हमलों में ईरान के आर्मी चीफ से लेकर कई टॉप परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया है। ईरान ने 13 जून की रात 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और तेल अवीव को धुआं कर दिया। इजराइल पर ईरानी अटैक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से कहा कि उनकी लड़ाई आम लोगों से नहीं बल्कि इस्लामिक शासन से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में ईरानी लोगों को संबोधित किया और कहा कि उनकी लड़ाई ईरानियों के खिलाफ नहीं है बल्कि इस्लामी शासन के खिलाफ है। उन्होंने ईरानियों से अपने नेतृत्व के खिलाफ उठ खड़े होने का आग्रह किया है। इसके अलावा इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान ने अब लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। ईरान को अब गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभी तो केवल जंग की शुरुआत हुई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानियों से सरकार को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया है। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आपके लिए ईरानियों अपने झंडे और अपने ऐतिहासिक विरासत के चारों ओर एकजुट हो जाने का वक्त आ गया है। एक दुष्ट और दमनकारी शासन से अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े होने और आवाज उठाने का यही अवसर है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि इजराइल को उनकी सेना की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया की ओर से जारी एक वीडियो में तेहरान के मोनियारियेस में एयर डिफेंस सिस्टम में गतिविधियां देखी गई। यह ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निवास और देश के राष्ट्रपति कार्यालय के पास हुआ है।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर ईरानी एयर डिफेंस ने किसी इजरायली खतरे को रोका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इजरायल की आर्मी के हमले के बाद ईरान ने मिसाइल की बारिशें करते हुए इजरायल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया है। इजरायल की ओर से ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमले किए गए हैं। शनिवार की सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के घर के आसपास भी हलचल देखी गई। इन सब के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील करी है। इससे पहले इजरायली फोर्स यानी कि आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने शुक्रवार शाम को बताया कि ईरान में सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में से एक इस्फहान में परमाणु सुविधा पर हमने अटैक किया है। यह परमाणु सुविधा ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान के बाहरी इलाके में स्थित है। डेफरिन ने कहा कि आईडीएफ ने ईरान की 200 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया। ईरान और इजरायल में तनाव इस वक्त बिल्कुल चरम पर आ पहुंचा है। इसकी शुरुआत शुक्रवार तड़के हुई जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान में परमाणु और सैन्य स्थलों पर बमबार्डिंग कर दी। इससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। इसका जवाब देते हुए ईरान ने शुक्रवार को इजरायल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने इजरायल पर कामिकोज ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, जिनमें से कई तेल अवीव पर जा गिरे। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध एक भयंकर स्थिति तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अभी भी वक्त है, वो न्यूक्लियर डील कर ले, नहीं तो इससे भी गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान अब समझ चुका होगा कि उसके बहादुर कहे जाने वाले जवान ढेर हो चुके हैं। इसलिए ईरान की समझदारी इसी में है कि वो जल्द से जल्द डील कर ले, वरना नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमलों के जरिए अटैक कर रहे हैं, यानी दुनिया एक और युद्ध की ओर लगभग कदम बढ़ा चुकी है और ये युद्ध विश्व युद्ध की ओर भी बढ़ सकता है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा देश किस देश का साथ दे रहा है। इजराइल के भीषण हमलों के बाद अब ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की है। ईरान की ये मांग इजराइल की तरफ से लगातार परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद सामने आई। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों पर अब अरब देशों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। इजराइल के भीषण हमलों के बाद इस्लामिक दुनिया में कई देशों ने ईरान के समर्थन का खुलकर ऐलान कर दिया है। कुछ देशों ने सख्त शब्दों में निंदा की है तो कुछ ने संतुलित रुख अपनाते हुए संयम की अपील की है। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाई को गैर कानूनी और उकसाने वाला बताते हुए ईरान के साथ एकजुटता जाहिर की। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की जवाबदेही तय करनी चाहिए। ये बयान साफ करता है कि पाकिस्तान खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा है। वहीं इराक और सऊदी अरब जैसे देश जिन्होंने हाल ही में ईरान से रिश्ते सुधारने शुरू किए थे, उन्होंने भी इजराइल के हमले की आलोचना की। इराक ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया, जबकि सऊदी अरब ने इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। सऊदी अरब जो कभी तेहरान का विरोधी था, उसने ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की निंदा की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब साम्राज्य ईरान के भाईचारे वाले इस्लामी गणराज्य के खिलाफ इजराइल के जबरदस्ती हमलों की कड़ी निंदा करता है, जो इसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। जबकि इराक ने ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य आक्रमण की निंदा करते हुए कहा है कि हवाई हमलों की लहर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और वैश्विक सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है। इसके अलावा कतर, जो गाजा और ईरान यूएस परमाणु वार्ताओं का प्रमुख मध्यस्थ है, उसने भी इजराइल की कार्रवाई को शांति प्रयासों के लिए खतरा बताया। कतर के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक कतर समाचार एजेंसी को दिए गए एक बयान में कहा कि कतर इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि खतरनाक वृद्धि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है और कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती। वहीं तुर्की, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुवा मानता है,
उसने इजराइल को बर्बर और असंवैधानिक बताते हुए उसकी निंदा की। तुर्की सरकार के प्रवक्ता ओमर सेलिक ने कहा कि यह हमला गजा में इजरायली कार्रवाई से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश। तुर्की की तीखी भाषा यह दर्शाती है कि वो क्षेत्रीय कूटनीति में खुद को अग्रणी देखना चाहता है, जबकि यूएई ने इस मामले पर संतुलित रुख अपनाया है। इजराइल के साथ अब्राहम समझौते के तहत संबंध रखने वाले यूएई ने भी इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है, लेकिन साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। ओमान ने, जो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का मध्यस्थ है, इजराइल को चेताया है और कहा है कि यह हमला बेहद खतरनाक परिणाम ला सकता है। इजराइल और ईरान संघर्ष ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर से दो खेमों में बंटता दिख रहा है। एक ओर अमेरिका और इजराइल है, दूसरी ओर ईरान और उसके सहयोगी इस्लामिक देश। भारत जैसे देश भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस संघर्ष का सीधा असर तेल कीमतों, वैश्विक व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता पर जरूर पड़ सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।